नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म चल रहे हैं अभी उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है और काफ़ी भाई बंधुओं की समस्या भी है, उसका भी हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आपकी जो समस्या का समाधान है ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा और तमाम अपडेट समय पर पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। वहां पर आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। अब जो एक तो अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि आप सभी को मालूम है बीएससी नर्सिंग के फॉर्म की लास्ट डेट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर लास्ट डेट है और इस डेट के में जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, डेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। काफ़ी भाई बंधु जो कह रहे थे कि साइट बिजी चलने लगी है, लास्ट डेट है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो हो चुकी है 12 दिसंबर। इसका वो पीडीएफ भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी भाई बंधु जो परेशान है, जो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम में मैसेज भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि उनके जो पेमेंट है, किसी का तो 1810 रुपये का हो रहा है और किसी का हो रहा है 910 रुपये का। लेकिन जब वो पेमेंट अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो वो फेल्ड हो रहा है। और फेल्ड होने के बाद उनको चिंता हो रही है कि सर 1800 रुपये कट गए, लेकिन स्टेज जो पार्ट जो 2 है उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, इसका जिक्र भी हम इस वीडियो में करेंगे। उनको भी समस्या का समाधान बताएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप पहले वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिलेगा, आपको कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब पेमेंट फेल्ड हो गया, उनके अकाउंट से पैसे कट गए, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, वहाँ पर दोबारा पेमेंट मांगा जा रहा है कि दोबारा पेमेंट। अब काफ़ी भाई बंधु ये पूछ रहे हैं सर दोबारा पेमेंट करें कि नहीं करें, अगर दोबारा कर दिया तो पहले वाले पेमेंट का क्या होगा, रिफंड होगा कि नहीं होगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहली बात तो ये कि आपकी डेट की बढ़ोतरी है वो 12 दिसंबर तक, ये आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट बढ़ चुकी है। ये देखिए, नोटिस जारी हुआ है, ये 2 दिसंबर के दिन जारी हुआ था। मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि समय नहीं मिला था वीडियो बनाने का। आपके फॉर्म जो है अभी लास्ट डेट जो होगी वो लास्ट डेट और डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फ़ीस है वो 12 दिसंबर 2021 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, फीस जमा कर सकते हो। फीस जमा करना और फॉर्म जो वंचित है वो भर सकते हैं, 12 दिसंबर तक का समय आपके पास है। इसके अलावा जो आप फ़ीस जमा कर दोगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड नहीं, मान लो कि आपने फ़ीस जमा कर दी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए कि उसका प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना उसका प्रिंट आउट लेना है, वो आपको 13 दिसंबर तक का समय मिलेगा, रात को 12 बजे तक का। इसके बाद में आपसे जो है इसका नहीं सुना जाएगा, विचार विमर्श इस पर नहीं किया जाएगा। 13 तारीख मान के चलो, 12 तारीख मान के चलो, आप 13 पे विचार मत करो, आपकी लास्ट डेट 12 है। इसी को आपको फॉर्म भरना है, इसी दिन आपको पेमेंट लेना है, इसी दिन आपको प्रिंट आउट लेना है। इसके बाद में आप जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट आपके अकाउंट से कटने के बाद स्क्रीन जो है एकदम वाइट हो जाती है, तो काफ़ी भाई बंधु ये सोचते हैं कि ये तो कुछ हो गड़बड़ हो गया और वो बैक वाला बटन दबा देते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, जिससे भी कर रहे हैं। लेकिन बैक वाला बटन दबाने पर जो है आपका पेमेंट फेल्ड हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 सेकंड का समय लगता है। आपको छेड़खानी नहीं करनी है स्क्रीन के साथ, उसको रिफ्रेश नहीं करना है। लेकिन आपको यदि मैं एक सेफ तरीका बताऊँ तो जो भी आपका पेमेंट है वो आप ई मित्रा के माध्यम से करिए। ई मित्र के माध्यम से आपका जो 1810 रुपये वाला पेमेंट है वो 1860 रुपये का होगा। लेकिन 1860 रुपये का जैसे ही ये पेमेंट होगा तुरंत का तुरंत आप पार्ट 2 ओपन कर सकते हो फॉर्म का, मेरी गारंटी यही है। ई मित्र से पेमेंट करने पर जो आपका 910 रुपये का पेमेंट है वो आपका 960 रुपये का होगा। जो इसमें 50 रुपये ऊपर लग रहे हैं, आप जो बचाने की सोच रहे हो, ये सोच के देखो कि यदि फेल्ड हो गया तो कहाँ जाओगे। लेकिन इसका इलाज भी बताऊंगा मैं, फेल्ड वाले का भी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो सेफ तरीका है वो ई मित्र का है। पेमेंट आप ई मित्र के माध्यम से करवाइए और ई मित्र के माध्यम से पेमेंट करवा के पार्ट 2 आप अपना खुद खुद फिल कीजिए और उसको 2-3 बार चेक करिए। फॉर्म में गलती के रिगार्डिंग करेक्शन का अभी तक कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पर एक बात ये लिखी गई है कि किसी भाई बंधु ने यदि डबल पेमेंट कर दिया है तो जो आपका फेल्ड पेमेंट है वो जिस बैंक अकाउंट से कटा है, या तो वो बैंक अकाउंट या फिर ई मित्र या सीएससी से कटा, ई मित्र सीएससी। ई मित्र सीएससी में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पेमेंट कट जाए और फॉर्म नहीं भरा जाए, ऐसी आज तक मैंने तो देखा नहीं ऐसा। बाकी जो बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कटा, यूपीआई से कटा है, डेबिट कार्ड से कटा, कैसे भी कटा हो, वो पेमेंट आपका वापस आने में यहाँ पर लिखा 1 महीने का समय लगेगा। यदि 1 महीने में भी आपका पेमेंट वापस नहीं आता है तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन और ईमेल आईडी पर दोबारा मेल कर सकते हो, जानकारी प्रोवाइड वहाँ पर करवा सकते हो, ताकि आपका पेमेंट बाद में रिफंड हो जाएगा। ये प्रोसेस डिपार्टमेंट ने आज बताई है। लास्ट डेट बढ़ चुकी है, किसी ने 2 बार पेमेंट कर दिया है उसका समाधान भी यहाँ पर बताया है। कोई नया फॉर्म भरने जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट करा, उसको यहाँ पर ये लिखा है कि 60 सेकंड तक आप स्क्रीन को छेड़खानी नहीं करें, नहीं तो उसको रिफ्रेश करें, नए बैक का बटन दबाएं। बैक का बटन दबाने पर आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है।
और मेरी अगर आप माने किसी प्रकार के पेमेंट से यदि फेल्ड से आप बचना चाहते हैं, 2 बार पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, पेमेंट जो है वो आप ई मित्र के माध्यम से करें। अपना पार्ट 1 भी आप खुद भरें, पार्ट 2 भी आप खुद भरें, लेकिन जो पेमेंट है वो ई मित्र के माध्यम से करें ताकि आपका फॉर्म सेफ तरीके से भरा जाए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कोई समस्या हो तो यहाँ पर ये लाइन लिख रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।